नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। आप देख सकते हैं आज बहुत बड़ा खबर आ रहा है लालू परिवार से, जो रोहिणी आचार्य के बारे में चुनाव के टाइम पे सोचा था कि रोहिणी आचार्य जो है कुछ मतभेद चल रहा है, आज खुलकर सामने आ गया है। और रोहिणी आचार्य वही बेटी है लालू यादव की जो अपना किडनी लालू यादव जी को दी थी। और आज इतना बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया है कि पार्टी ही नहीं परिवार त्याग रहे हैं। आखिर ये क्या हो गया है? और संजय यादव का नाम ले रही है वो। बताइए, जिस संजय यादव के बारे में पप्पू खान ने भी कई बयान दिए और बहुत कुछ कहा, उस संजय यादव जो है आखिर ऐसा क्या बात है तेजस्वी का जो संजय यादव को कुछ नहीं कह पाते हैं। संजय यादव उनका पहले भाई को भगाया, भाई को दूर किया। अब रोहिणी आचार्य जो उनकी किडनी दिया, कल वही बहन उनके लिए सब कुछ थी, आज इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो मेरे साथ आशुतोष जी जानते हैं क्या कुछ है। देखिए, इन लोग का एक सुनियोजित एजेंडा है और इन लोग जो है एक फिल्मी स्टाइल में पूरी चीज़ को रोटेट करते हैं। पहले इन लोग ने तेज प्रताप जी को घर से निकाला, फिर क्या मामला इन लोग का घरेलू हुआ, बेदखल कर दिया संपत्ति से। ये सब उनका आंतरिक मामला है, ये हमारे कैरेक्टर में नहीं है कि हम किन्हीं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। लेकिन चूंकि विषय आपने उठाया है और आज जो न्यूज आ रही है, आंतरिक मामला जब होता जब समाचार में नहीं आता, पब्लिक डोमेन में नहीं आता, ये पब्लिक डोमेन में आ गया है। रोहिणी उन्होंने बयान दिया आचार्य जी जो चुनाव भी लड़ी और वो परिवार छोड़ती हैं या परिवार से अपने आप को अलग करती हैं। देखा होगा आपने न्यूज में बयान मैं दिया। आपको बताता हूँ, यहाँ पे पूरी तरीके से कुछ गोलमाल है और ये परिवार का जो मौलिक मूल्य होता है उस पर ये परिवार आधारित नहीं है। सोच लीजिए कि जिस परिवार में माँ मुख्यमंत्री, पिताजी मुख्यमंत्री, बेटा डिप्टी सीएम, एक बेटा पूर्व मंत्री, एक बेटी सांसद, इतने सारे लोग जब हैं, उस परिवार का ये हाल है। अरे भाई साहब, हम लोग के यहाँ कमाने खाने वाले दिन भर काम करते हैं, 500-700 रुपया कमा करके भी प्रेम से जीते हैं। तो ये लोग छीना झपटी वाले हैं, इन लोग अपने अपने हिस्से क्या लगता है कि लालू जी जब तक थे पूरा घर संजो के रखे थे, लालू जी को अस्वस्थ होने के बाद ये लालू परिवार बिखर रहा है। विषय उनके स्वास्थ्य से नहीं है। कोई भी आदमी बुजुर्ग होगा, हम भी होंगे तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं, ऐसे कोई बड़ा विषय नहीं है। विषय यह है कि इन लोग को उम्मीद था कि बिहार की सत्ता हमारे पास आ जाएगी और मिल के माल लूटेंगे और बांटेंगे। बिहार की सब जनता ने इनको नकार दिया। अब इन लोग का आपस में ही जो पूंजी लगा हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, जो हाथ इन लोगों ने किया, उस पर अब इन लोग का हिसाब किताब, कौन संजय यादव है, कौन उत्तर प्रदेश से संजय यादव अब मिल करके यहाँ पर एजेंडा बनाए, तो अब इन लोग का यही मामला चलेगा। और हम संजय यादव भाजपा का भी एजेंट हो सकते हैं क्या? क्योंकि संजय यादव अब राजद को कहीं का नहीं छोड़ा है और उनके बारे में बहुत चर्चा है, चर्चा नहीं बहुत चर्चा है। और तेजस्वी जी कभी सुनने को आया है कि डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, और कोई मिलने यादव कहता है संजय यादव से बात कर लीजिए। आखिर ऐसा क्यों? ये उनका मामला है, कैसे क्या मिलते हैं हम यही कहेंगे कि राजद के पास कोई विचारधारा नहीं है। उन्होंने लालू जी को भी बदनाम किया। एक तो लालू जी अपने कारनामे से ही बदनाम थे, लेकिन इन लोगों ने भी लालू जी जो कुछ काम किए हैं, ये हम नहीं कहेंगे कि लालू जी ने कुछ भी काम नहीं किया। लालू जी भी मुख्यमंत्री रहे तो कुछ न कुछ अच्छे काम किए हैं, उसको ये ना भुना करके लालू जी का विचारधारा को इन लोग बेचने का काम किए। और आने वाले दिनों में देखिएगा, राजद कई खंडों में टूट जाएगी, राजद का वजूद खत्म हो जाएगा। जिस तरह से लालटेन अभी ढूंढने को नहीं मिलेगा, बाद में राजद के इतिहास के पन्नों में कैसे। आपको लगता है कि जो ये राजद है इतना मजबूत था, इकाई कितना कमजोर क्यों हो गया? क्या कारण हुआ होगा इस चुनाव में इतना कमजोर? विचारधारा का पतन। उन्होंने अपना तो मैनिफेस्टो में अच्छे मैनिफेस्टो रखे। मैनिफेस्टो में किसी लीगल सिविल से लिखवा लेना एक बात है, बिहार की जनता उसको अपना ले, समझ ले। हार जीत लोकतंत्र का स्वाभाविक पक्ष है। अगर राजद इस चुनाव में 50+ पर रहती, 60+ पर रहती, पूरा महागठबंधन, हम मानते इस बार तो भाई साहब आप विपक्ष में बैठने की लायक संख्या आपके पास नहीं। आप किस मुँह से बिहार की जनता को दिखाओगे जो 18 तारीख को एक सीएम और एक साहब डिप्टी सीएम का घोषणा कर रखे थे कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, ये सीएम बनेंगे? हाँ, ऐसा नहीं होता। याद आ गया मुकेश सहनी को, आप देखा हुआ एक बयान चला हुआ मीडिया से, उन्होंने पहले न्यूज 18 वालों को बुलाया अपने घर पे इंटरव्यू के लिए, और फिर क्या क्या बोला आपने सुना है कि सुना है कि मैं न्यूज 18 का ऑफिस में आग लगवा, मेरे कार्यकर्ता ही बोली आग लगा देंगे,
मैं गोली मार दूं आपको या गोली मार लूं, ये क्या है? यही चीज क्या है? लड्डू मतलब जीतने से पहले जंगल राज। शून्य पर इसीलिए लाया मुकेश सहनी, 0 पे आउट इसीलिए हुए। आप देखिए बहुजन समाज पार्टी की बहन दीदी मायावती थी, वो उत्तर प्रदेश उनका केंद्र है राजनीति का। बिहार की राजनीति में भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना खाता खोला है और एक सीट पर बिहार की जनता का आशीर्वाद मिला है। मुकेश सहनी जो हो गए, पानी में डुबकी लगा करके जाली मंगवा करके पकड़ रहे हैं। मल्लाह समाज को भी बेचने का काम किया है। मल्लाह समाज ने समझ लिया कि ये ठग है, ये पहला ठग तेजस्वी यादव, दूसरा ठग ये, तो दोनों को नकारते हुए मल्लाह समाज ने एनडीए को आशीर्वाद देने का काम किया। मल्लाह समाज ने वोट किया निश्चित रूप से आप गिनती देखिए, बूथ वाइज गिनती देखिए। ये डिप्टी सिंह सपना देख रहे थे, किस पे देख रहे थे? जब उनका पास कोई जनता नहीं था। जब काल माथा पर सवार होता है ना, तो लगता है कि वर्ल्ड इन माई हैंड। छोटा भाई सीएम बनेगा, बड़ा भाई डिप्टी सीएम बनेगा, ये बयान सुना होगा आपने, हर बच्चे यही बोलते थे। नीतीश कुमार जी ने भुंजा खा करके, पैदल घूम घूम करके इस बिहार की भूमि को समझा है और उनको क्रॉस करने के लिए किसी भी माई के लाल को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए इस तरह का अमर्यादित बात बिहार की जनता बर्दाश्त। क्या बात है साहब, आप अचेत कह रहे हो, लाचार कह रहे हो, बीमार कह रहे हो। अरे नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव जैसे हजारों नेताओं को पैदा करके दिखाया है। गलत बात। नीतीश कुमार जी अब दादाजी के रोल में चले गए। हमारे उम्र के हिसाब से वो पिताजी के रोल में चले गए। जब दादाजी हो जाते हैं, जब नाना जी हो जाते हैं, तो इस उम्र में आशीर्वाद देना उनकी प्रकृति होती है। उम्र में जब आप चले जाएंगे, आप खुद बच्चे को देख करके मुस्कुराएंगे, आपको लगेगा ये हमारा बच्चा है। क्या लगता है लालू परिवार के दो लोग जो है अलग हो गए, लगभग हो ही गए अलग, एक रोहिणी आचार्य और दूसरा तेज प्रताप। क्या भाजपा में जा सकते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी में सबका दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन आप स्वागत करेंगे क्या उनका? नहीं स्वागत करेंगे भाई। तो आप जंगल राज कह रहे थे कि जंगल राज के पार्ट है, जब वो जंगल राज के पार्ट रहते हैं हमारे कैसे लाइएगा? हमारे प्लेटफॉर्म जाएंगे आप। समझिए बात यार महोदय, विषय को समझिए। हमारे यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी आदमी को बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने का अलाउ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से संयम से रहिए, संयम से नेतागिरी करिए, जनता के बीच में मोदी जी के विचारधारा को और मोदी जी से आगे जो हमारे मनीषियों ने सपना देखा था, गरीब कल्याण, इन योजनाओं को जनता के बीच में ले जाइए। लेकिन राइफल, शिक्षण, कनपट्टी, रंगदारी, दादागिरी हमारे पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करते हैं। लालू जी के परिवार के लोग आपके पार्टी में आ सकते हैं? देखिए, संभावनाओं का राजनीतिक खेल है। बहुत जगह होता है कि कोई भाई विपक्ष में वहाँ है, कोई भाई इधर है, लेकिन हम एक चीज़ आपको आश्वस्त करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन। अरे भाई साहब, वॉशिंग मशीन नहीं है। जितने जिन पे आरोप लगे हैं उन आपके पार्टी में आए हैं और फिर आपने उनको ले लिया है और फिर वो सही हो जाते हैं, तो किसने कहते हैं वॉशिंग मशीन? गलत क्या कहा है? किसी भी आरोप को तय करने के लिए राजनीतिक पार्टी का आप ही लोगों ने आरोप लगाते हैं, आप ही लोग आरोप लगाते हैं, जब आपके पास आते हैं तो आरोप सही हो जाता है। राजनीतिक व्यक्ति पे अगर आरोप है, न्यायालय जाइए, न्यायालय उनको सजा देगी, न्यायालय में ट्रायल चलेगा। राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता असंख्य है। कोई कार्यकर्ता सबका हम कुंडली नहीं खंगालते कि तुमने क्या किया है, सबका हम प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और थाना से हम कागज नहीं मंगवाते। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर पार्टी लाइन से हट करके, जो समाज का विचारधारा है उससे हट करके कोई बात करता है, तो हम लोग उनको पार्टी से निष्कासित भी करते हैं और पार्टी उनसे अलग दूरी बनाती है। तेज प्रताप यादव को क्या लग रहा है, आपकी पार्टी में आ सकते हैं, कुछ बन सकते हैं क्या? आदमी अच्छा है, हर हर महादेव के पुजारी हैं और भारतीय जनता पार्टी बन सकते हैं भाजपा में। तो भाई साहब, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आप आदरणीय दिलीप जायसवाल जी से करिए और माननीय जेपी नड्डा जी से करिए। हमारा स्तर नालंदा तक है, हमारा स्तर बिहार तक है। हो सकता है। देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है। मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए बेस होना चाहिए। लालू जी के बेटा है, इससे बड़ा बेस क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। लालू जी के बेटा आज कहाँ फेंका गया ये भी आपको पता है। अब ब्रांडिंग हो गया, भाजपा का आप नेता है, आप एनडीए का नेता है, तब आपके पास बेस है।
जनता जनार्दन में जो ट्रेनिंग चल रहा है, एनडीए का स्ट्राइक रेट, आपको बताइए समय का काल चक्र होता है। एक समय आपका भी था जब आपके पास लोकसभा में कोई बैठने को नहीं था ना आपके पास। मैं आपको बताता हूँ, ये काल चक्र हो सकता है खराब हो। हमारा उत्पत्ति समय था, उसके बाद परम सम्मानित श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी की नृशंस हत्या होती है, देश भावनाओं में चला जाता है। उसके बाद हमने तो लाया, लेकिन उसके बाद जब जनता उन भावनाओं से उभरी, हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हाँ, सीटें 10-5 आगे पीछे हुआ, हमारा सुपड़ा कहीं साफ नहीं हुआ। हम 182 लाए, हम 162 लाए, हम 125 लाए, हम 220 लाए, फिर हम 282 लाए, फिर हम 303 लाए, फिर हम 241। रोहिणी आचार्य का आज जो बयान आया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? पार्टी छोड़ देना तो ठीक है, परिवार को भी छोड़ देने की बात करती है। रोहिणी आचार्य जी हमारी भी एक बहन तुल्य है और उनसे हम भावनात्मक एक सिंपैथी रखते हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं, छठी मैया से कामना करते हैं कि विपरीत परिस्थिति में दीदी को हिम्मत दे और समझदारी से काम ले। भाई साहब, जब हम कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा बोल रहा है, हमारे लिए वो बहन समान है। चुनाव खत्म हो गया, अब सब हम लोग भाई हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करवाते हैं, जातिगत नरसंहार, सब भाई हैं। गलती हुई होगी, हम लोग सब मिल के चलेंगे। रोहिणी जी अच्छे से संयमता से काम ले, पारिवारिक उनके बच्चे भी हैं, इन सब के बीच में समय बिताएं, ये सब डिप्रेशन दूर हो जाएगा और जो पारिवारिक मामला है वो भी ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। रोहिणी आचार्य ने कहा है सिर्फ पार्टी नहीं, परिवार भी छोड़ रही हो, और उन्हें कारण भी बताया है संजय यादव मेन कारण है, क्योंकि संजय यादव जैसे भी एक कुर्सी में बैठ गए थे, इसी बात को लेकर उन्होंने कुछ बोला तो उसमें बहस बढ़ा आगे, और फिर ये इतना बहस बढ़ गया कि आप सोच सकते हैं कि चुनाव के बीच भी ये होने वाला था शायद, लेकिन चुनाव के बीच रोक दिया गया कि परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए। लेकिन भगवान ने सब देखते हैं, भगवान ने देख लिया कि उस बेटी को तुम लताड़ रहे हो, उस बेटी को नकार रहे हो, और तेजस्वी जी उस बहन को आप कुछ बुरा भला बोल रहे हो, तो शायद उस तरफ न दब गया मामला। लेकिन भगवान देख लिया और आपका हाल ऐसा हो गया है कि आज रोहिणी आचार्य ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी के साथ परिवार भी छोड़ रहे हैं। तो तब भी अब क्या तेजस्वी यादव जागेंगे? क्या तेजस्वी यादव का जो आंख पे जो पट्टी लगा है संजय यादव का, क्या वो पट्टी हटेगा? क्या आरजेडी फिर से एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा? ये सब कुछ देखने वाली बात है। क्या नहीं पहुंचेगा? इस दशक में संभव नहीं, पहले जमीन पर कुछ भी हो सकता है। साहब, लॉटरी नहीं है राजनीति। बिहार की जनता को आप बंडमरू समझ लिए हैं क्या? जी बात है भाई, जो मन में आया जो बोल दिया कर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तेजस्वी जी, राजद, कोई भी, अब तो मैंने उदाहरण दिया, बहुजन समाज पार्टी एक सीट आ गया, वीआईपी का नहीं आया। वीआईपी का नहीं आया, वीआईपी वाला तो रंगदार है नेता ना, वो तो पत्रकारों कह रहे हैं कि गोली मार देंगे, हम भी गोली मार लेंगे, आपके ऑफिस में आग लगवा देंगे। ऐसा कोई बोलता है क्या? अपना विचार को बदलिए। ऐसा कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता है। प्रधानमंत्री तो कुछ भी लग सकता है आपका। आप सोच लीजिए कि उनके मंच से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी जाए, उन्होंने खंडन नहीं करते। हम ये नहीं करे उन्होंने गाली किया। अरे भाई साहब, हम लोग आज रोहिणी जी के साथ समस्या हो सकता है आपके भी आदमी होते तो भाजपा वाले भी ऐसा कर सकते हैं। इस विषय पे हम नहीं जाएंगे। हमने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा, वो हमारी बहन है। अरे हम लोग एक मानवता में जुड़े हुए हैं। जात पात का कागज बक्सा में रखा हुआ है, उसका नौकरी में दिन देने का प्रावधान है संविधान में, उस पर हम नहीं जाना चाहते शादी में। लेकिन जो फैक्ट बात है, अब चुनाव खत्म हो गया, अब दुश्मनी का कोई विषय नहीं है। तो बहन है, सब लोग सब बहन है, भाई हैं, परिवार है, जो जिस उम्र में है आदर के पात्र हैं। लालू जी को हम पिता तुल्य मानते हैं, वो उम्र में हमारे बाबूजी के लायक, लेकिन विचारधारा से हम उनका विरोध करते हैं। लेकिन यहीं तक है, उसके आगे विरोध, उनके उत्तम स्वास्थ्य का हम कामना करते हैं। देख सकते हैं अब जो विचार लालू यादव का जो विचार था, आपने देखा पप्पू खान ने कई बार बयान दिया है कि अब वो राजद नहीं रहा जो लालू यादव वाला राजद था, अब वो राजद में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब जो यादव आंख मूंद के अपना वोट देते थे, जो मुसलमान आंख मूंद के अपना वोट देते थे, उनको वोट की कद्र नहीं है, ये पप्पू खान ने कहा है। एक विषय हम ऐड करें आपको, आपने यादव समाज का जिक्र किया है, भाई साहब परिणाम देख लीजिए ना, कुछ भाई आप उठा लीजिए ना, यादव बहुल वोट महागठबंधन को दिया यादवों ने। भाई साहब महागठबंधन को वोट दीजिए, प्रमाण से आपको 40 वोट मिल सकते हैं। आप एक बूथ को पैमाना मत बनाइए। नहीं, यादव का जहाँ गाँव वहाँ का वोट देखिए आप।
यादव वोट नहीं आया, अभी भी यादव समाज का हमको 20% वोट मिला है, तभी संख्या बहुत हमारा कम मिला यहाँ है। नहीं मिला सर, 91% पोल हुआ है जेडीपी। देख सकते हैं ये सब कुछ है, लेकिन मीडिया अब रिपोर्ट तेजस्वी आता है। यादव को भी जागना पड़ेगा। संजय यादव को लेकर 6% क्यों NDA भावुक मिला है, और संजय यादव इतना बड़ा फैक्टर क्यों है तेजस्वी यादव के लिए? संजय यादव के आगे वो अपने परिवार को भी नहीं सुनते हैं, किसी का भी नहीं सुनते हैं, और यही हाल हुआ कि रोहिणी आचार्य जो है आज अपने परिवार तक को छोड़ दी है, और उन्हें ब्लेम भी किया है। इसके पर तेज प्रताप यादव ने जयचंद का नाम लेते रहा, फिर भी कोई नहीं जागा। शायद ऐसा अगर होता रहा तो एक समय आएगा जब सारे परिवार के लोग अलग हो जाएंगे, तेजस्वी जी अकेला बच जाएंगे, उनके साथ संजय यादव बच जाएगा, और फिर शायद सारी प्रॉपर्टी या सब कुछ जो जानते हैं संजय यादव सब कब्जा कर सकते हैं, और कब्जा करके राजद जो है कहीं ना कहीं विलीन हो जाएगा, राजद जो है कहीं खंड में बढ़ जाएगा, जैसे इन्होंने बताया। ये हो सकता है, मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि जब अपनी बहन उनकी जा रही है, ना उनको रोका जा रहा है, ना सब कुछ, तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। अब तेजस्वी यादव को जागना पड़ेगा, अपने परिवार को समेटना पड़ेगा, क्योंकि परिवार ही शक्ति होता है, जो लालू यादव आज तक करते आए हैं। जब लालू यादव जब थे, अपने पूरे परिवार को समेटा है, बच्चों को एक अच्छा औहदा दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, सबको एक भाव प्रेम से रखा है, लेकिन तेजस्वी जी ये करने में कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं।